लास्ट टाइम अभी हमने किया था कि हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल, फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल एंड फ्रॉम एन एक्सेल फाइल। उसी के कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जिसको मैं अभी कंटिन्यूएशन में कराऊंगा। सो आई एम गेटिंग स्टार्टेड विद अवर कॉन्सेप्ट ऑफ पांडास। तो मैंने यहाँ पर एक मॉड्यूल इंपोर्ट करा ली, इंपोर्ट पांडास एस PD, एंड विद इन सेल आई एम गोइंग टू रीड एन एक्सेल फाइल। तो मैंने यहाँ पर एक है ना वेरिएबल बना लिया इसके एक्सेल फाइल के नाम से। I'm going to make a use of an inbuilt function pd.read_excel। यहाँ पर अभी हम एक बार रीड करेंगे आपके एक्सेल फाइल का, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिखो pd.excel फाइल। Because I'm going to read an Excel file, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया pd.excel file। Specify the location from where you want to read this Excel file। तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे डेटा सेट दिया था। ये जो मेरा डेटा सेट है ये एक्चुअली प्रेजेंट है ऑन डे 8, और ये इसका नाम है आपका empty cars। सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस एड्रेस, और यहाँ पर इसके सेल के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड स्पेसिफाई दिस फाइल अलॉन्ग विद एन एक्सटेंशन। जो इसकी एक्सटेंशन है वो है आपकी emptycars.xlsx। ठीक है, एक्सेल की ये फाइल है। अब इस एक्सेल फाइल में हमारे पास दो शीट है, एक शीट 1 है और एक शीट 2 है। सो आई एम गोइंग टू रीड अ शीट 1। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया डेटा फ्रेम 1। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ pd.read_excel। किसको रीड कराना है? मेरे को रीड कराना है इस एक्सेल फाइल को, और इसके अंदर से कौन सी शीट रीड करानी है? आई वांट टू रीड दिस शीट 1। तो मैंने यहाँ पे इस डेटा फ्रेम 1 को लेट से एक बार रन भी करा लेते हैं इस सेल को, तो विल गेट अवर डेटा। अब लेट से यहाँ पर अभी हमने ये अपने डेटा सेट को रीड करा लिया, और इसके अंदर अभी हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे। अब लेट से मैंने आपको बोला कि टू काउंट द मिनिमम मैक्सिमम फ्रॉम दिस MPG। आप इस फील्ड में से जो MPG है आप इसको कंसिडर करो और मेरे को इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम बताओ। सेम मैंने आपको बोला सिलेंड्रिकल के साथ, डिस्प्ले के साथ। तो आपके डेटा फ्रेम के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, एंड द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज डिस्क्राइब। What this describe will do, it will count, it will give you the count, minimum, maximum, standard deviation, ये सारी information वो आपको दे देगा। किस तरीके से? just make a use of df1.describe and execute this cell। so you will get the count, the mean, standard deviation, minimum कौन सा है 25% पे, कौन सी वैल्यू 50% पे, 75% पे, मैक्सिमम। आपके फील्ड्स की कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगी। अब लेट से इसके बाद मैंने आपको बोला कि मेरे को सिर्फ टॉप 10 रोज देखनी है। टॉप से जितने भी रोज है मेरे को सिर्फ ये देखनी है, टॉप 10 रोज। सो देयर इज अ फंक्शन नेम्ड एज हेड। ओके, उसका क्या नेम होता है? हेड। तो स्पेसिफाई योर ऑब्जेक्ट df1, मेक अ यूज ऑफ दिस हेड। और कितने नंबर ऑफ रोज आपको देखने हैं फ्रॉम द टॉप, यू कैन मेक अ यूज ऑफ दैट न्यूमेरिक वैल्यू। मैंने यहाँ पे दे दिया 10। सो दिस विल गोइंग टू डिस्प्ले मी द टॉप 10 रिकॉर्ड्स ऑफ माई डेटा सेट। इफ यू वांट टू व्यू फ्रॉम द बॉटम, देयर इज अ फंक्शन नेम्ड एज df1.tail and specify the number of rows which you want to view। मैंने यहाँ पर 10 ही specify कर दिया। run this cell and you will going to get your record from the bottom। now what I want is I want to get the column names। मेरे को सिर्फ कॉलम के आपके क्या चाहिए? exactly names चाहिए। So specify your data frame df1 dot, और अब आप यहाँ पे लिख दो सिर्फ columns। No need to specify any parenthesis और brackets वगैरह कुछ भी नहीं देने। Just run this cell and you will going to get
योर कॉलम्स नेम इंफॉर्मेशन, कि एक मॉडल है, एक एमपीजी है, सिलेंडर है, डिस्प्ले है, ये सारे हमारे क्या है, कॉलम्स के नेम है। डन। अब आपको लेट्स से इन कॉलम्स के डेटा टाइप्स चेक करने हैं कि कौन सा इंटीजर है, कौन सा फ्लोट है। तो देयर व्हाट यू कैन डू इज स्पेसिफाई दिस df1, ये मेरा डेटा फ्रेम है, और यहाँ पर आप लिख दो डी टाइप्स। यहाँ पर भी आपको कोई पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स देने की कोई नीड नहीं है, जस्ट रन दिस सेल एंड यू विल गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर कॉलम्स डेटा टाइप, कि कौन कौन सा फ्लोट है, कौन सा इंटीजर है। अब लेट अस से ये जो मेरे पास एक वैल्यू है एमपीजी, इसमें से मेरे को यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, या इस मॉडल में से मेरे को सिर्फ यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप यहाँ पर क्या स्पेसिफाई करो, df1, और इसका बता दो कि आपको कौन से कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने सिग्नल कोड्स के अंदर स्पेसिफाई कर दिया मॉडल्स। आप कॉलम का नेम एक बार चेक कर लो, सॉरी मॉडल है, और इसमें से मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए। सो देयर इज एन इनबिल्ट फंक्शन नेम्ड एज यूनिक। सो व्हाट दिस विल डू, ये आपके डेटा फ्रेम में से जो मॉडल कॉलम है उसमें से सिर्फ यूनिक वैल्यूज आपको रिटर्न करके दे देगा। सो रन दिस सेल, तो दीज आर सम यूनिक वैल्यूज जो इसको मिली होंगी, और अगर कोई डुप्लीकेसी होगी वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगी, सिर्फ यू विल गोइंग टू गेट अ यूनिक वैल्यूज। डन। अब आप यहाँ पर है ना कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये मैंने बताया था आपको df1 डॉट कॉलम्स क्या करेगा। इसके बाद अब आप यहाँ पे एक और बार यूज करो df1 डॉट, या लेट्स से मेरे को सिर्फ डेटा फ्रेम के कौन कौन से कॉलम देखने हैं। एक मेरे को देखना है, लेट्स से मेरे को एक देखना है, एक तो मेरे को देखना है एमपीजी, और एक और मेरे को दूसरा देखना है एचपी। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने स्पेसिफाई कर दिया, एक है एमपीजी और एक है एचपी। एमपीजी, और फिर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया आपका एचपी। सॉरी, ये इस तरीके से नहीं आएगा, यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस कॉमा, और कॉमा के बाद आप एक और वैल्यू दे देना एचपी। तो लिस्ट के अंदर आप पास करोगे किन किन की वैल्यूज आपको देखनी है कॉलम्स की। और यहाँ पर लिस्ट में इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपको एक और यूजर यूज करना पड़ेगा, ये। ठीक है, तो इस सेल को भी हम रन कर लेते हैं, तो आपके सिर्फ एमपीजी और एचपी की इंफॉर्मेशन रिटर्न होकर आएंगे।